तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे मैथ 10th क्लास की लेसन 1, और उस लेसन का नाम था क्या? वास्तविक चैप्टर, मतलब रियल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है उस वीडियो को बहुत देखें जिससे दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया। वो गार्डन गार्डन मतलब हरा भरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम वैसा चैप्टर चालू करने वाले हैं मैथ का ही, जिससे कम से कम 10 से 12 सवाल तो पक्का ही पक्का छपती है। तो बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या करें बच्चों, सब्सक्राइब कर दें। जिससे होगी क्या कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो सबसे पहले आप तक आएगी। जिससे बच्चों वीडियो को मतलब इस परिश्रम को, इस मेहनत को आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज चैप्टर चालू करने वाले हैं क्या सर? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम पोलोनोमियल्स। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं सर? पोलोनोमियल्स, बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो है डिजिटल बोर्ड नहीं कि बहुपद किसे कहते हैं, हम बताएं कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर टीचर आपको बननी है कि नहीं हमें सर टीचर बनना है, तो कमेंट कर दीजिएगा सर हमें टीचर बननी है। हम वैसे कुटिया में बुलाएंगे जहां आपको सिखाया जाएगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुत बारीकी ढंग से। तो बच्चों, आज जो है जो इसमें पढ़ेंगे वही जो सीधा एग्जाम 2024 में छपेगा। मतलब अब दिसंबर, आज जो है 4 दिसंबर है बच्चों, तो अब हम वही चैप्टर पढ़ेंगे, वही सवाल को पढ़ेंगे, वही टॉपिक को पढ़ेंगे जो एग्जाम सीधा 2024 में डायरेक्ट एकदम एग्जाम की खोपड़ी में छेद करे। तो बच्चों, देर नहीं करते हैं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और समय निकाल के मेरा वीडियो आप देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी दिन शुभ हो कि और आप भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सीख रहे हैं, मुझे आशा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद, बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे हम, इस सब के बारे में, बहुपद की पहचान करने के कितने तरीके हैं, घात किसे कहते हैं, चर क्या है और अचर क्या है, चर क्या है और अचर क्या है, इसके बारे में बच्चों क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पावर क्या होती है, मतलब घात क्या होती है, इस सब को हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, एकदम पूरा देखें, लाइन बाय लाइन देखें वीडियो को। समझ में आ रही ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें स्टार्ट करिए बहुपद। बहुपद इंग्लिश से बोलते हैं पोलोनोमियल्स। बहुपद इंग्लिश से बोलते हैं पोलोनोमियल्स। तो पहला हम टॉपिक आपको लिखे, बस थे हमें पॉइंट लिखते हैं बच्चों, ताकि कोई पॉइंट जब हम समझावे वो पॉइंट छूट ना पाए, क्योंकि दिमाग ना है, मस्तिष्क है, हो जाता है मिस्टेक इससे। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां से पहला समझेंगे बहुपद पहचान कैसे करें। मैंने सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद की पहचान हम कैसे करें। तो अगर बहुपद की पावर अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। ऐसा मतलब बहुपद के पावर मैंने घाते ना, हाँ घा, तो बहुपद के पावर अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। फिर से देख सर, माने अगर उसकी घात पूर्ण संख्या होती है, यानी बहुपद की घात जो है पूर्ण संख्या होती है, अगर उसकी पूर्ण संख्या नहीं है, जौन बहुपद की पूर्ण संख्या घात नहीं है, जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, वह बहुपद नहीं है। ऐसे पूर्ण संख्या मतलब सर, पूर्ण संख्या मतलब पावर 0 बहुपद होगी, पावर 1 हो बहुपद होगी, पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, यदि घात चाहे घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ए बच्चों बहुपद होगी। तो यहां से हम समझे पहला ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट छपेगी कि बहुपद की घात होती है। ऑप्शन ए सम संख्या, बी पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या वगैरह वगैरह करके देता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ऑप्शन आपको टिकट है बच्चों को पूर्ण संख्या। तो यहां से हम पहला पॉइंट समझे कि बहुपद की घात कुछ होती है पूर्ण संख्या, ये पक्का छपेगा एग्जाम में।
बहुपद की घात कौन सी होती है, बहुपद की पावर क्या होती है, तो हमारे आंसर पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इससे पहले समझाएं कि बात हमको समझा दी है कि घात क्या होती है, घात किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, तो हम पहले समझते हैं घात किसे कहते हैं। तो सबसे नीचे टॉपिक लिखे घात किसे कहते हैं, इसके बारे में बारीकी से समझते हैं। ठीक है ना, आप समझे। अगर कोई सवाल दिया है, मान लीजिए कैसे दे रहे 2x² प्लस 5x प्लस 6, और इसको अगर बच्चों फाइंड आउट करनी है हमें कि पावर बताइए, और पावर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, घात। कह रहे घात बताइए। तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज पावर, पावर क्या होती है, यानी घात किसे कहते हैं। अभी बच्चों बोले हर चीज को परिभाषा लिखने में यहाँ प्रॉब्लम होगी, बट अगर आपकी जरूरत हो तो परिभाषा को हम डिफिनेशन को बोल सकते हैं। अगर सवाल आए कि घात किसे कहते हैं, तब बोलेंगे अधिकतम चर मान को, अधिकतर चर मान को पावर कहते हैं, घात कहते हैं। अधिकतम चर मान को क्या कहते हैं बच्चों, पावर कहते हैं, मतलब घात कहते हैं। ऐसा चार मान मतलब चार को जो होता है, इसको भी क्लियर करते हैं। हम ABCD वाला जो अक्षरिया होता है बच्चों, ABCD के जो अक्षर लिखे होते हैं उसे हम चार कहते हैं। ऐसा तो x लिखा रहेगा तो चार होगी, हाँ बच्चों x को हम चार बोलेंगे, y को भी चार बोलेंगे, हाँ y को भी चार बोलेंगे। यानी ABCD वाला कोई भी अक्षर अगर लिखी गई हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम चार बोलते हैं। अक्षर किसे बोलते हैं, तो कोई भी डिजिट लिखा हो, अंक लिखा हो, वो अक्षर है। 6 7 8 9 10 11 12 13 जो भी डिजिट है, काउंट की नेचुरल नंबर की जो भी डिजिट है वो क्या है बच्चों, अक्षर। ABCD वाला अच्छा चार, अंक को हम बोलते हैं अक्षर। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आई। तो हम बात कर रहे थे बच्चों घात की। जैसे ही हम बात कर रहे थे घात की तो माइंड में आने लगी क्या चीज, अक्षर और चर। यहां सवाल लेके हम घात किसे कहते हैं, तो अधिकतम चर वाले मनवा को यानी अधिकतम चर मान को हम घात कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। तो देखिए बच्चों चर किसे कहते हैं, सर ABCD वाला चर को चर बोलते हैं। देखिए A एक चर है, A भी एक चर है, यहाँ तो चर है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 है। घात किसे करें, अधिकतम चर वाला मनवा को हम घात कर रहे हैं। अब समझिए चीजों को, तो बहुत बारीकी समझिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब हम हैं तो मैथ हो, साइंस हो, कोई विषय हो, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन हमें लेनी है, क्योंकि हमको समझाना है चीजों को कैसे आपके दिमाग तक सेट करेंगे। मेरा टेंशन है, आपको टेंशन नहीं है, बस आप निश्चिंत हो गए। सिर्फ वीडियो को क्या करें, फुल बांट के गारंटी लेता हूँ, साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, कोई भी विषय हो, अगर SST हो ना समझ में आएगा, पढ़ावेंगे और बचवा के समझ में ना आएगा, चैलेंज है। चलिए आते हैं। ऐसा तब अधिकतम चर मान को हम घात कहते हैं। यहाँ चर के मान है 1, यहाँ चर के मान है 2। ऐसा तो 2 ज्यादा है कि 1, 2 ना, तो बबुआ घात होगा कितना, 2। बात सर समझ में आ रहा है, एक बार बताइए। तो दूसरा सवाल की अगर बात करें बच्चों हम, तो ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा 4x² 5x माइनस 10। और यहाँ पर बच्चों अगर कहें कि पावर बताइए, और पावर का मतलब बच्चों क्या होती है, घात। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, यहाँ तो कुछ नहीं, तो इसका भी घात बच्चों 2 होगी। उम्मीद करता हूँ बातें धीरे धीरे आप समझ पा रहे हो। अगर बात करें तीसरा के बच्चों, मान लीजिए 5x की पावर क्यूब है, 2x का स्क्वायर है, माइनस 6x है, प्लस 15 है। और यहां से पूछा है बच्चों की पावर बताइए, तो पावर क्या लिखेंगे सर, ये तो अभी ऐसे लिखते सर, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बनेगी नहीं बनेगी, बन जाएगा भाई, बात क्यों टेंशन लेते हैं लोग, ध्यान दीजिए। ऐसे रहता है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर 1 है। ऐसा रहता पावर ई वाला लिखें, की वाला लिखें, की वाला लिखें, आपको क्या समझाएं, सबसे ज्यादा चर पर जो घात रहे, जितना पावर रहेगा वही वाला घात कहलाती है। अब बताइए x की पावर यहाँ 1 है, x के मात्रा पर यहाँ 2 है, x के मात्रा पर यहाँ 3 है, तो घात 2 होगा ना, घात 3 होगा। तो लिखेंगे बच्चों घात बराबर कितना, 3। उम्मीद करता हूँ बातें कुछ समझ पा रहे हो धीरे धीरे। अगर हम सवाल करें 7 को बच्चों, तो 7x की पावर 4 माइनस 5x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x, मतलब ऐसे ही रहे, प्लस 20।
यहां पर बच्चों आपको निकालनी है क्या चीज, पावर, मतलब सर घात। अब समझिए x की पावर यहां कितना है 4, x की पावर यहां कितना है 3, x की पावर यहां कितना है 2, x की पावर यहां कितना है बच्चों 1। हमको लिखनी है घात, तो अधिकतम चर वाला मानवा को हम क्या कहते हैं, घात। आप समझिए सबसे ज्यादा कितनी है बच्चों, 4 है। x पर काहे सर, खाली x के मतवा पर देखना है ना, हाँ x के ऊपर कहां पड़े ज्यादा लिखा है, ज्यादा 4 है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा 4। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ गई होगी कि घात क्या होती है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि घात वाला सवाल आप नहीं छोड़ पाए। एक सवाल करते हैं जो आपको अगर और डाउट है तो आप बोलिए, कहिए कि आप सवाल देते हैं। ऐसा अगर 9x की पावर है 7 और प्लस है 5x की पावर क्यूब, अब एकरा में कहे हमरा से कि घात बताओ, तो घात बराबर क्या लिखेंगे सर, x की पावर यहां 7 है, x की पावर 3 है, तो घात कितना लिखेंगे 7 ना, आंसर बराबर क्या बनेगा बच्चों 7। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आप समझ पाए होंगे घात क्या होती है, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं, कहने का मतलब जो बाबू चौथा पॉइंट है, एक पॉइंट आपको बहुत बारीकी से क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, चर क्या होती है और अचर क्या होती है उसके बारे में हम बच्चों क्या करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या चीज सर समझना है, चर क्या होती है और अचर क्या होता है। हम बोले बच्चों कि ABCD वाला जो अक्षर लिखे रहेगा उसको हम चर बोलेंगे और अंक लिखा रहेगा हम उसको अचर बोलेंगे। तो बताइए दोस्तों, अगर कुछ भी रहे, x लिखा रहे, y लिखा रहे, z लिखा रहे, चाहे a लिखा रहे, b लिखा रहे, c लिखा रहे, इस सब जो है बउआ क्या चीज है, इस सब के सब चर है, समझना है। अंक लिखा रहेगा, 2 लिखा रहे, 8 लिखा रहे, 9 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, कुछ भी लगा रहे, इस सब जो है बउआ कोची है, तो इस सब के हम बोलते हैं अचर है। समझ रहे हैं, इहो अचर है, ऊपर लाइक स्ट्रक्चर है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं चीजों को कि ABCD वाला अक्षर जो लिखी रहेगी उसे हम चर बोलेंगे और जो अंक लिखी रहेगी उसे हम बच्चों अचर बोलेंगे। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये चीज को भी आप समझ पा रहे हैं। बट आपका मन में माइंड में सवाल आ रहा है कि सर एक आध एग्जाम्पल दिखाइए कि किसको हम चर बोलेंगे और किसको हम अचर बोलेंगे, तो चीजों को समझिए। अब यहाँ पर समझना, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यहां पर समझ रहे, मान लीजिए दे रहे 2x + 10, तो 10 को चाहिए होगा, 10 जो है अचर है, आज से अचर और आज से अंक, आज से अचर और आज से अंक। बच्चों याद करने के दिमाग बता रहे हैं, आज से होता है अचर और आज से होता है अंक, मैंने कोई जो अंक लिखी रहेगी उसको हम बोलेंगे अचर। ऐसा तो 10 है, यहां पर अचर है, हाँ ऐसा कि 2 को चीज है, तो 2 भी बच्चों क्या चीज है, अचर है। ऐसा x सर, हाँ बाबा ये जो x लिखल था ना, ये x जो है बाबू चर है। उम्मीद करता हूं चर और अचर समझ पा रहे हैं। तो देखिए घात किसे कहते हैं, तो बोलते थे क्या बोलते थे, याद करिए कि अधिकतम चर वाले मान को घात कहते हैं। अधिकतम चर, तो चर माने ABCD वाला अक्षर। जैसे मैं आपसे पूछ लेगा कि बताइए 5y के पावर क्यूब प्लस 9y के पावर स्क्वायर प्लस 9 के इसमें घात बताइए, मतलब पावर बताइए। तो बच्चों जब पावर आपको बतानी है तो आप तो जा रहे हैं कि ज्यादा चर वाला मनवा को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब समझिए, यहां भी हुआ चर है, यहां भी चर है, यहां चर पावर 3 है, यहां चर पावर 2 है, तो ज्यादा घात ई वाला पर है, तो घात बराबर लिखेंगे बच्चों कितना 3। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ पा रहे होंगे आप बहुत बारीकी से, समझ पा रहे हैं ना। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, और मिटाने के बाद हम आगे समझाते हैं। यानी यहां से हमको क्लियर हो गया चर क्या है, अचर क्या है, ये दोनों बात क्लियर होगी तो समझेंगे
कि बहुपद की पावर जो होती है बच्चों पूर्ण संख्या होती है। जिसकी पावर पूर्ण संख्या है वो बहुपद है, और जिसकी पावर पूर्ण संख्या नहीं है वो बहुपद नहीं है। उसकी पहचान करने के लिए मैं एक रामबाण पॉइंट लिख के लाए हैं, ताकि मेरे बच्चे जो है इस पॉइंट को बहुत बारीकी से लिख पाएंगे, जिससे एग्जाम की खोपड़ी में एग्जाम को अगर तबाही नहीं कर दिया तो फिर हमको से पढ़ने से कोई फायदा नहीं। हमको से पढ़े उस सवाल को उसको बार बार रटे पड़े, साइंस को रटे पड़े, मैथ को रटे पड़े, एसएसटी को रटे पड़े, हिंदी को रटे पड़े। बच्चों छोड़ दीजिए पढ़ना, मत पढ़िए हमको से, कहीं पढ़िए। हम ना कहते कि हमने से पढ़िए, दुनिया का सारा टीचर सबसे बेस्ट टीचर, सबसे बेस्ट क्वालिटी देते हैं। बट आप देखिए कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस खत्म हो रहा है कि नहीं खत्म हो रही। बट इसको उतारिए, वीडियो है, क्योंकि धीरे पर धीरे वीडियो लॉन्ग हो रही है, तो आप इसको उतारिए, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, मतलब मिटाते हैं। यहां तक क्या करेंगे बच्चों, आप बहुत बारीकी से घात क्या होती है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, इसको आप बहुत बारीकी से समझने के काम किए हैं। इसके लिए बच्चों दिल से थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं अगर यहां से एक सवाल हम अगर आपसे पूछ दें कि घात ज्ञात करने वाला अगर सवाल पूछ दें तो पूरा विश्वास है कि इस सवाल को बच्चों आप तुरंत बना दीजिए। सवाल हम आपसे करते हैं, आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देनी है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यहां पर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखे ना, ये मिटाने थोड़ा सा भींग गया, क्योंकि मिटाने वाला जो थोड़ा सा भीगी हुई है। हम सवाल दे रहे बच्चों 10x के पावर क्यू प्लस 5x के पावर स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। यहां पर बच्चों क्या करनी है, आपको पावर बतानी है, और पावर का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, यानी घात बतानी है। 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 का पावर क्या करना है बच्चों, बतानी है। उम्मीद करता हूं इसको आंसर आप कमेंट में कीजिएगा जरूर कि इनकी घात कितनी होती है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हमको जो है तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया था कि बहुपद उकरा करते हैं, यानी बहुपद पर घात पूर्ण संख्या होती है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है कि बहुपद की घात होती है, ऑप्शन मारेंगे बच्चों पूर्ण संख्या। दूसरा देख लिया हम कि चर क्या होती है, तो अचर क्या होती है, तो चर देखने की जिसकी एबीसीडी वाला जो भी अक्षर लिखे होंगे उसको हम चर बोलेंगे, और जो भी डिजिट लिखा होगा, जो अंक लिखा होगा उसको हम अचर बोलेंगे। यहां तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसके बाद समझने की घात किसे कहते हैं, तो अधिकतम चर वाला मानवा को हम क्या कहते हैं बच्चों, घात कहते हैं। जो सबसे अधिकतम चर का मान होगा उसे हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। यहां तक चीजों को भी बहुत बारीकी से आप समझ पाएंगे। अब आती है ऑब्जेक्टिव, यहां से पूछे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। निम्न में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बच्चों उस झंझट से बचने के लिए हम ऐसा ट्रिक लाए हैं, ऐसा दिमाग लगाए हैं आपके लिए कि मेरा बच्चा जो है 10th क्लास में जब बहुपद पहचानने के लिए जाए कि बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो 1 सेकंड में उसका आंसर क्या कर बच्चों, टिक कर पाए। तो चलिए आते हैं उस आखिरी इंतजार में। टॉपिक क्या है बच्चों, तीसरा टॉपिक है बहुपद पहचानने के कुछ नियम। हम कैसे जान सकते हैं कि वो बहुपद है कि बहुपद नहीं है। तो टॉपिक 1, चर का घात। चर किसको कहते हैं सर, एबीसीडी वाला चर याद। पहला कि चर का जो घात है बाबू, चर का जो घात है, चर का पावर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में है तो बहुपद नहीं है। अब ऐसे समझिए, अगर हमको बोले कि अगर चर के पावर बट्टा में है, मैंने पावर तो 1/2, 1/3, 3/5, 7/2, तो समझो कि वो बहुपद नहीं है।
मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखिए, कह रहा 4 का पावर कभी भिन्न में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, पहला अगर 2x की पावर दे रहे 3/2 और प्लस 5x है प्लस 9 है तो ये बहुपद नहीं होगी। क्यों बच्चा? क्योंकि 4 की पावर है 3/2, अब 3/2 जो है नहीं होनी चाहिए। कैसे भी समझिए 3/2 पूर्ण संख्या है नहीं ना, इसका मतलब बच्चों की बहुपद नहीं होगी। यदि यहां से कहने का मतलब कि जेकर 4 के पावर अगर बट्टा में रहेगा भिन्न में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? दूसरा पॉइंट ऐसे एग्जांपल कहे तो मान लीजिए होगा कि 9x की पावर दे दिया यहाँ 5 और यहाँ 2x की पावर दे दिया 4 और फिर यहाँ 10x की पावर दे दिया 1/6 प्लस दे दिया 9x और पूछ रहा है कि बहुपद है कि बहुपद नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर टिक करेंगे हम, बहुपद नहीं है। ऐसे इसको बहुपद नहीं है कहा मार देंगे। मेरे प्यारे बच्चों अभी हम क्या करें कि बहुपद ओकरे कहेंगे जिसकी पावर पूर्ण संख्या हो। तो ये बट्टा वाला जो 1/6 ये पावरवा जो है 1/6 ये पूर्ण संख्या है। अभी बोले नहीं कि अगर 4 का पावर भिन्न में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगी। मतलब ऐसा पावरवा मतलब बट्टा में रख दे 3/2 हो जाए 1/2 हो जाए 5/7 हो जाए, ये सब बट्टा में आ रहा ना जैसे डॉट डॉट वगैरह वगैरह। तो जितने ही बट्टा वाला आएगी अगर 4 की पावर अगर बट्टा मिल गया तो बच्चों वह जो है बहुपद नहीं होगी। अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है कि 4 रूट में नहीं रहना चाहिए। 4 रूट में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब सर अगर कोई भी बहुपद अगर चिन्ह रहे कि बताइए बहुपद है कि नहीं तो उसको चिन्ह के पता है क्या करेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या चीज बच्चों, 4 कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर 4 के पावर रूट में है, अगर 4 रूट में गेल है तो वो बहुपद नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल देखिए, अगर ऐसे दे रहेगा 2x² प्लस 9x प्लस 4 और तरह से पूछेगा कि बताओ ये बहुपद है कि बहुपद नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर पता है क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे बताइए, आपको बताइए, आप ही बताइए बहुपद है कि नहीं। आप बोलिए कि नहीं बच्चों ये बहुपद है। ऐसा अभी बोल रहे थे कि जे 4 अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं है। दूसरा पॉइंट ये तो रूट में है ये, अरे बाबू ये रूट में 4 है, ये रूट में अचर ना है। हाँ ई वाला रहता रूट में, ई वाला अगर रूट में रहता तो ये बहुपद नहीं होती। इसका मतलब बच्चों ये बहुपद है। ऐसा अभी बोले कि फिर सुनाए तो 4 रूट में नहीं रहेगा चाहिए, ये आचर ना रूट में है। 4 अगर रूट में चल जाएगा तो बहुपद नहीं होगी। ये x देखिए तो है रूट में, x कहां रूट में है? ये अंकवा रूट में रहे से कोई मतलब नहीं, अंक रूट में रहे तो रहे, रूट में रहे चाहे फुट में रहे से कोई मतलब। 4 रूट में नहीं होना चाहिए। अगर 4 रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, अगर दे रहे 5x के पावर क्यूब और 9 दे रहा है और यहां दे रहा है √x प्लस 7 और थोड़ा सा पूछे बताओ ये बहुपद है? बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कैसे बहुपद नहीं बताइए ना, ये काहे बहुपद ना है? इसलिए बच्चों कहे कि ये तो ठीक है यहां तक, लेकिन यहां देखिए 4 जो है रूट में चला रहा है, इसलिए बच्चों ये बहुपद नहीं होगी, बहुपद नहीं होगी। बच्चों एग्जाम में आपको फंसाएगा। ध्यान समझिए कि एक्सवां रूट में है कि अंकवा रूट में है। अगर अंकवा रूट में है और 4 माने एक सीट वाला छड़िया अगर रूट में ना है तो वो बहुपद होगी, वो बहुपद होगा। अब अगर 4 रूट में चल जाओ, अगर अंक बाहर है तो बहुपद नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गई। एक आध एग्जांपल और दिखाते हैं आपको सहायता के लिए। 7x⁴ प्लस 10x³ माइनस
रूट एक्स प्लस 5 और पूछे तरह से कि बताओ ये बहुपद है, बोलेंगे बहुपद नहीं। कहा है सर? कहे कि ये तो एक्स ठीक है, यहाँ एक्स ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स और चले कहाँ रूट में, तो ये रूट में एक पावर बाय एक पावर, उसको रूट जब रूट हटेगी तो एक्स की पावर पता है कितना आएगा 1/2 आएगी। अब बच्चे में पढ़े होंगे बच्चों में कि जब एक्स रूट में बच्चों जब पावर हटाएंगे तो एक्स की पावर आएगा 1/2। 9th क्लास में अगर बहुत बारीकी से पढ़े होंगे, बहुत बेहतरीन टीचर के पास पढ़े होंगे जो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बेचारे बहुत ईमानदारी से चीज़ों को आपको बताने का काम किए होंगे, और वैसे टीचर को मैं दिल से थैंक यू देता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो बच्चे यहाँ तक समझ पाए कि अगर रूट में रहेगा चर बहुपद नहीं। अगला टॉपिक को समझिए। अगला टॉपिक है रहा है कुछ ये हो गया क्लियर। पहला कहा है कुछ 4 का पावर का भिन्न बनाइए बच्चे, मतलब 4 के पावर अगर बटा में है तो बहुपद नहीं। दूसरा कहा कि 4 रूट में रहना चाहिए, अगर 4 एबीसीडी वाला चाहिए कोई भी अगर रूट में है तो बहुपद होगा। एक और सवाल आप पूछे दूसरे का ऐसा पूछेगा तरफ से y प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। कहे कि देखिए y हर रूट में आ गया ना, बहुपद नहीं है। ऐसा तो y हां एबीसीडी कैसा तो है, तो इसका आंसर नहीं। अगला देखिए तीसरा पॉइंट। तीसरा कह रहा है कि 4 को हर मतलब नीचे, हर क्या होता है सर, जैसे कोई संख्या से कहते हैं x बटा y, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बात समझ पाए ना। कह रहा है 4 को हर मतलब नीचे में नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि 4 को कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर 4 नीचे है तो बहुपद नहीं है। कैसे सर दिखाइए तो ऐसे रहेगा बाबू। एग्जाम्पल x प्लस 1 बटा x प्लस 9 ये बहुपद ना है। का है? कहीं कि देख रहे हैं x नीचे आ गया, तो जब x बटा में आ जाएगा नीचे तो ये बहुपद ना होगा, ये बहुपद नहीं होगी। और दिखाइए तो सर 2x स्क्वायर माइनस 5 बटा x प्लस 10 ये बहुपद नहीं है। कहे कि नीचे आ रहा है ना, तब हर में आ जाएगी तो बहुपद नहीं होगी बच्चों। और सवाल देखिए y की पावर क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 बटा x ये भी बहुपद नहीं है। कहा सब? कहे कि देखिए x नीचे ना आ गया तो बच्चों ये भी बहुपद नहीं होगी। उम्मीद करता हूं 3 टॉपिक तीनों को बड़ा बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। पहला 4 का पावर कभी बटा में रहना चाहिए, अगर बटा में है तो बहुपद नहीं। दूसरा पॉइंट 4 का पावर कभी रूट में न रहना चाहिए, अगर रूट में पावर गए है 4 तो बहुपद नहीं। तीसरा 4 कभी हर में न रहना चाहिए, मतलब बटा में नहीं रहना चाहिए। ओकरे बोले हम लिखे समझने के लिए बच्चों कि वो नीचे नहीं होनी चाहिए, या आपको समझने के लिए पॉइंट हम यहां से यहां तक लिखे। किताब ऐसे नहीं लिखती है, बड़े बड़े विद्वान भी ऐसे लिखते होंगे, क्या पता अच्छा है लिखना। चौथा पॉइंट है बच्चों क्या? चौथा पॉइंट तो यहां से वहां पाने आता तो दिख रहा होगा आपको। कह 4 का पावर कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 4 का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर 4 का पावर नेगेटिव है, ऋणात्मक है, मतलब माइनस में है, तो बच्चों बहुपद नहीं है। यदि 4 का पावर अगर माइनस में आ जाए तो बहुपद क्या होगा बच्चों? नहीं होगी। एग्जांपल दिखाइए सर, अगर 2x की पावर माइनस 3 है और 9x स्क्वायर है प्लस 7 है, ये बहुपद नहीं होगा। कहा सर? यहाँ x की पावर माइनस 3 आ गया ना, ये प्लस वाला बहुपद होता, लेकिन अगर माइनस में पावर है तो ये बहुपद नहीं होगा। सर माइनस में तो बहुपद काहे नहीं होगा? या पढ़े हैं कि -3 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या ओकरा ना कहते हैं जो 0 से शुरू होगा वो अनंत तक जाएगा, पूर्ण बहुपद होगा। चलिए इसलिए बहुपद नहीं है। अगर आप देखिए बच्चों 9x स्क्वायर प्लस 7x की पावर -1 प्लस 8 ये भी बहुपद है, नहीं होगी। कहा सर? कहे कि आप x पावर 2 ठीक है, x पावर -7 आ गया तो माइनस में आ गया बच्चों, तो बहुपद है, नहीं होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ पा रहे होंगे आप। तो बहुपद पर सामने के आपको हम कितने नियम बताएं? 4 नियम। पहला 4 का पावर कभी भी में नहीं होनी चाहिए। दूसरा
4 रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा, 4 कभी बट्टा में न रहे। चौथा, 4 का पावर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर 4 की पावर माइनस है तो बहुपद नहीं। बच्चे एक सवाल करते हैं, उसका कमेंट नहीं आपको आंसर करनी है, बट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। क्या क्या पढ़े हम, बहुपद किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हम नहीं बता पाए, बट बता देते क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगी। घात किसे कहते हैं, पावर क्या उसके बारे में बताएं हम कि जे अधिकतम 4 वाला मान को हम घात कहते हैं। जो सबसे ज्यादा लिखा रहती है उसी का आंसर हम लिखते हैं। फिर पढ़े चर क्या है, अचर क्या है। चर हम ओकरा कह रहे हैं जिसको एबीसीडी के अक्षर को हम चर बोल रहे हैं, और जो अंक लिखी गई है उसको हम अचर बोल रहे हैं। फिर समझे बहुपद पहचानने के कुछ नियम। तो पहला है कि पावर कभी बट्टा में नहीं होनी चाहिए, 4 कभी रूट में नहीं जाना चाहिए, 4 कभी हर में नहीं रहना चाहिए, 4 की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक और बहुत बारीकी ढंग से क्या कर पाए होंगे बच्चों, समझ पाए। इसको अगर उतारनी है तो उसको उतार लीजिए, और वही पॉइंट को समझने के लिए आप देखिए कि 4 का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, 4 रूट में नहीं रहना चाहिए, 4 को नीचे में हर में नहीं होना चाहिए, 4 का पावर कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे। इसको मिटाता हूं, उसके बाद कुछ देते हैं होमवर्क, उसको क्या करना बच्चों आप कमेंट में आंसर करना, ठीक है ना। कमेंट में आंसर जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करते कमेंट करते बच्चों, जिससे क्या होगा जो वीडियो हम बना रहे हैं, आप लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो बनाने को मन ना करता है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बड़ा प्यारा प्यारा सा नया नया कमेंट एकदम कैपिटल वाला। जो कैपिटल में नए नए कमेंट है ना, वो ऐसा ऐसा कमेंट क्या करना बच्चों कर देनी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आपको कमेंट करनी है। तो सवाल मेरे बच्चों एसडब्ल्यू को क्या करना है, कमेंट में पिन करनी है। पहला 9x की पावर 4 प्लस 7x के क्यूब प्लस 6x, इसे क्या बतानी है बच्चों, पावर बताना है। दूसरा सवाल 7x की पावर 5 माइनस 2x पावर माइनस 2 प्लस 6x, ये बताना है कि बहुपद है, माने ये है कि नहीं, इसको बताना है। फिर बताना है कुछ से, फिर बताना है क्या, फिर बताना है क्या, और क्या बताना है बताइए, और क्या बताना है, और तो कुछ बताया नहीं। हाँ बताइए रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ये जो है बहुपद है कि बहुपद नहीं है कि नहीं है, ठीक है। फिर बताना है एक चीज, और क्या बतानी है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस प्लस 9, ई वाला जो है बहुपद है कि नहीं। आपको जो आंसर कमेंट कीजिएगा तो इसको देखिए, नंबर लीजिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, एक तीसरा क्वेश्चन, एक क्या क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, और उसको बता दे क्या मान लीजिएगा, उसको क्या मान लीजिएगा। अच्छा इसको मान लीजिएगा सबसे लास्ट, ठीक है, बट ऐसे कहा ना मानिए, इसको नंबर 1 मान क्या आंसर दीजिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको कर दीजिए 4, इसको कर दीजिए 5, ठीक है। नंबर दीजिएगा, पहला का आंसर इतना होगा सर, दूसरा का आंसर इतना होगा, तीसरा का आंसर इतना होगा, चौथा का आंसर इतना होगा, पांचवा का आंसर इतना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के बाद वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत उपयोगी हुई होगी। तो क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें। बाय बच्चों, पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत स्पेशल है। ओके बच्चों, थैंक यू।